बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। ये एक फ़ॉलो अप क्वेश्चन आया है, तो फ़ॉलो अप क्वेश्चन जो है ना, ये जो था ना क़ज़ाए उम्री पे सवाल, उस पर एक सवाल आया कि अच्छा क़ज़ा से बचने के लिए कोई शॉर्टकट्स होने चाहिए। तो शॉर्टकट्स हम सारे ढूंढते हैं, तो इन क़ज़ा से बचना चाहिए ना। अब इतना सीरियस जो मैंने बातें बताई हैं वो सुन लें आप, वो कितनी ख़तरनाक बातें कि नमाज क़ज़ा कोई इट्स नॉट ए जोक, ठीक है ना। उसमें 2-3 ही एक्सेप्शन निकलती हैं बस, उसके अलावा तो कोई आपके पास गुंजाइश है ही नहीं नमाज कज़ा करने की। तो वो कहते हैं अब हम क्या करें भाई, हमारी बाज़ दफ़ा क्लास होती है यूनिवर्सिटियों में, 3 घंटे का लेक्चर है जी। अब वो गैर मुस्लिम मुल्क में तो बहुत ही मुश्किल काम है। वैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, गैर मुस्लिम ममालिक में भी 15 मिनट की ब्रेक मिलती है 1.5-2 घंटे की क्लास में, हम उसमें जाके जल्दी से नमाज़ पढ़ लेते हैं। शॉर्टकट्स मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ। नंबर 1, नमाज कज़ा बचने के तरीके, वो मैं आपको शॉर्टकट्स बता देता हूँ और वो फ़ायदा देंगे इंशाल्लाह, और सारे के सारे दीनी हैं, कोई मैं घर से नहीं बना के ला रहा, इंशाल्लाह उनका फ़ायदा उठाते हैं आप। कज़ा से बचना आपने, आज आप नीयत कर लें, मेरी वो रिकॉर्डिंग पहले सुन लें, 10 मिनट की है। यकीन माने इस कज़ा नमाज के गुनाह से आप बच गए ना, तो इंशाल्लाह आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। जी हाँ, दुनिया भी संवर जाएगी, इतना सुकून होगा आप सोच नहीं सकते। अच्छा, करना क्या आपने? नंबर 1, सबसे पहले घर से जब भी आप निकलने लगे ना, सुबह सुबह, पहली चीज़ आपने अलार्म फ़र्ज़ करें, बल्कि रिवर्स करते हैं, 0.0 प्री रेक्विजिट, रात को कभी भी बग़ैर अलार्म के नहीं सोना। नीयत करके सोना है कि मैं चाहे 1 बजे सोया हूँ, 2 बजे से, मैंने नमाज ज़रूर पढ़नी है। अपने जिस्म को ट्रेन करें, अपनी रूह और नफ्स को ट्रेनिंग दें। इसको आप ट्रेनिंग देंगे, ये हो जाएगा ट्रेन इंशाल्लाह। मैं बड़ी दुनिया को जानता हूँ, बहुत दुनिया को, हमारे इस शहर में है, गैर मुस्लिम मुल्क में रहते हुए, चाहे वो रात को 3 बजे भी सोएं, 4 बजे भी सोएं, वो फजर पे ज़रूर उठते हैं माशाल्लाह। यहाँ आजकल 7 बजे होती है फजर, 7:30 पौने 8 सूरज निकलता है, पढ़ते हैं नमाज। ट्रेन योर बॉडी, और हो जाती है ट्रेनिंग। यार अल्लाह ताला ने ये जो चीज़ बनाई है ना, ये बहुत बड़ा एक मौजज़ा है। ये एक ऐसी मशीन है जिसकी दौड़ें जो है ना, बांगें अल्लाह ने आपके हाथ में दी हैं। इसको कंट्रोल करें, इसको ट्रेन करें, तो ये शैतान नहीं बनेगा इंशाल्लाह। ये प्री रेक्विजिट, अलार्म ज़रूर लगाएं। नहीं पड़ी, उठे, हो ये क्या हुआ, नियत करें कि या अल्लाह आइंदा नहीं करूँगा। पहला काम घर से निकलने से पहले मुँह हाथ धोएं, ब्रश करें, वज़ू करें। मुँह हाथ तो धोना ही है। घर से 2 रकात, यार 4 नहीं पढ़नी, 2 ही पढ़ लो कज़ा फजर के, पढ़ के निकलो घर से। ये एक कज़ा वो है जिसमें गुंजाइश है कि इंशाल्लाह हमारी छूट हो जाएगी। शॉर्टकट्स। नंबर 2, अब आप नोट करें, आप वज़ू में निकले हुए, पाक साफ नहा के निकले आप। अब आपने जराबें बूट तो पहन के ही निकले होंगे, सारी बात है। जॉब पे गए, क्लास पे गए, चप्पली पहन के तो नहीं गए होंगे, जराबें पहन के ही गए होंगे ना। अब आपके पास जो है ना, बहुत ही आसानी है, मैं आपको बताऊँ। ऑफिस के दौरान ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया, शॉर्टकट फिर मैं आपको बताऊँगा। कोई सुन्नत नफल इस टाइम ना पढ़ें, फ़ौरन, हो सकता है आप 4-5 घंटे में ज़ोर होती है, आप वज़ू में ही हों, उठें, वहीं पे अपने क्यूबिकल में खड़े हों, किबले का हिसाब लगाएं थोड़ा सा, आजकल फ़ोनों से पता चल जाता है, वहीं पे 4 रकात पढ़ लें। सुनते नफल बाद में घर आके रात को पढ़ लेना, वो खैर है, वो उसमें चलता है, लेट भी चलती है, कोई मसला नहीं। अल्लाह के नबी से साबित है। आप सुनन की किताबें उठा लें, हदीस की, सब जगह आपको भरे में चैप्टर जिस पे अल्लाह के नबी के, मैं वफ्त के साथ बिजी था, मैंने सुनते मौखर की, खैर ही खैर है। आसानियाँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ। अच्छा, ये भी नहीं हो सकता, शॉर्टकट नंबर 3, मीटिंग आ गई, बहुत बड़ी मीटिंग है, और गैर मुस्लिम मुल्क में तो और मसला है। मुस्लिम मुल्क में ये कि बॉस अगर आपका कोई दहरिया मुल्हिद है, फिर तो और बात है। अगर वो कोई कलमा गो है तो वो नमाज के बाद ही मीटिंग रखेगा, कहेगा ज़ोहर असर के बीच में मीटिंग है, चलें। कोई गैर मुस्लिम बॉस है, कोई बात नहीं, मीटिंग चल रही है, आप नहीं चाहते कि आप उसके सामने नमाज की इजाज़त मांगें। हो सकता है वो आपसे के दीन से ही नफरत करे कि यार ये कैसा दीन है, कारोबार ज़िंदगी नहीं चलने देता, नाउज़ुबिल्लाह, ये तो नहीं है ना उनको समझ। तो आप क्या करें, ज़ोहर का जब टाइम ख़त्म हो रहा होता है ना, तो आप उस वक्त मीटिंग ख़त्म हो गई, फ़र्ज़ करें हो रही ना, वहीं पे ज़ोहर और असर पढ़ लें उसके बाद। ये नहीं करना तो आपको शक है कि यार ये मीटिंग में मैं जाऊँगा, ज़ोहर इतनी आगे निकल गई कि असर शुरू हो गई, असर भी ना चली जाए, सर्दियों में ख़ास तौर पे। एक और शॉर्टकट बताता हूँ, ज़ोहर के टाइम पर आप ज़ोहर के साथ ही पहले असर भी पढ़ लें। ज़ोहर असर में ये गुंजाइश मौजूद है। हाल ही में मैंने इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाई है, व्हाट्सएप पे सवाल आया था मुझे, वो सवाल का जवाब आप सुन लें, ये कर लें आप, ये शॉर्टकट हो गया। या ज़ोहर के वक्त ज़ोहर असर पढ़ लें, या असर शुरू होने के टाइम जब ज़ोहर ख़त्म हो रही है आपका, ये कज़ा, दोनों में आप कज़ा से बच गए। ये कज़ा नहीं है, ये कज़ा नहीं है, ये वो जमा है जिसको अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और मालिक भी मानते हैं। ये जमा फिस्सूरा है, जमा सूरी, सूरत में बज़ाहिर जमा लगती है, लेकिन हो क्या रहा है, एक का टाइम ख़त्म हो रहा है,
आपने ख़त्म होते हुए वो पकड़ ली, साथ दूसरी शुरू हो रही, वो आपने साथ पढ़ ली। ये वो बज़ाहिर जमा है नहीं, लेकिन तो हो गया। समझ आ गई जी इंशाल्लाह, उम्मीद है आपको। और शॉर्टकट देखें आप। अब आखिरी शॉर्टकट ये है कि आप फ़र्ज़ करें कि आप ऐसी मजबूरी में फंसे हुए थे, डॉक्टर है कोई, सर्जरी कर रहा है, 8 घंटे की सर्जरी है, 11 बजे ऑपरेशन थिएटर में गया है बंदा, और सर्जरी में आप नहीं कर सकते कि आप नमाज पढ़ सकें, मजबूरी है। और वाकई ऐसा होता है, सर्जन्स जो हैं वो बहुत मुश्किल जॉब है उनकी, वो क्या करें भाई, सूरज की टिक्की नीचे गायब होने से पहले पहले भी आपने ज़ोहर असर दोनों पढ़ ली ना, ये नीयत कर ली कि मेरी 8 घंटे की सर्जरी है, दोपहर 11 से शुरू हुई है सर्जरी, सुबह 11 से शाम 6 बजे तक चलनी है, और 6 बजे ही मगरिब की अजान है। कोई बात नहीं, इन 6-7 घंटों के अंदर आपको जहाँ भी ब्रेक मिले, खून में भी हाथ आपके लते पते हैं ना, कोई बात नहीं, अल्लाह अकबर करें, वहीं पे आप ज़ोहर असर जमा कर लें। अगर आपको सर्जरी में कि लाइफ रिस्क नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, वो बाकी लोग अपने आलात धो रहे हैं, आप वहीं अल्लाह अकबर पढ़ें, हो सकता है उस अल्लाह अकबर के सदक़े वो बंदा, उसकी कोई अल्लाह की रूहानी मदद आ जाए, उसकी गैबी मदद आ जाए, ये कर लें आप। अगर सर्जरी के दौरान इफ़ लीगली एंड मेडिकली इट्स ओके, ये दोनों चीज़ें याद रखें, लीगल और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ओके है, तो दीन आपको नहीं रोकता। दीन बिल्कुल आपको, अब नहीं आपने बहाना कोई लगाना, लेकिन अगर आपको दीन ही रुख्सत देता है, फमन ज़ुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्मा अलैह, फिर गुनाह नहीं है कि अगर आप पे इज़्तिरार हो गया, मजबूरी होगी, इज़्तिरारी हालत, ठीक है जी, मजबूरी वो ये है कि ना तो लीगली आप ऐसा कर सकते हैं ना मेडिकली कर सकते हैं। अब जो सूरज नीचे जाने से पहले पहले भी आपने ज़ोर असर दोनों पढ़ ली ना, इकट्ठी जमा करके, ये भी आपकी क़ज़ा होने से बच गई। कितनी मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए, एक और शॉर्टकट बताता हूँ। बूट पहने हुए हैं, जराबें पहनी हुई हैं आपने, वज़ू करके पहना हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप, मैं आप बता ही देता हूँ, ऐसे करके यूं सिंक में टांगे डालते हैं लोग, ये क्या है, ये दीन के ख़िलाफ़ है। आप सिंक में डालते हैं। अब ख़ास तौर पे मैं क्यों कह रहा हूँ ये दीन के ख़िलाफ़ है, मैं आपको वजह बताता हूँ। गैर मुस्लिम ममालिक में गोरे जो है ना, वो सिंक में मुँह भी धोते हैं बाज़ दफ़ा। आपने किसी गैर मुस्लिम के सामने वहाँ पाँव रखे हुए हैं सिंक के अंदर, और वहीं उसने अपना मुंह डालना है आके, बताएं वहाँ क्या होगा, लड़ाई होनी है ना। तो आप ऐसे मौके पर जो है ना, वज़ू करके जराबें पहन के जाएं घर से, और बिस्मिल्लाह करें, मसा कर लें, ख़त्म। कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम भी बचेगा और किसी से झगड़ा लड़ाई भी नहीं होगी। हाँ, मुसलमान मुल्क है तो बेशक दोनों टांगें सिंक में रख लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सुन्नत है, अमल करें, पाँव पूरे धोएं, खैर है, रुख्सत ना लें आप। ये है सारी, मैंने आपको रुख्सतें बता दी हैं कि आपको बूटों के ऊपर भी मसा जायज़ है। कुछ लोग कहते हैं यार बाथरूम में पखाना वगैरह, ये भाई आजकल के बाथरूम जो हैं वो पुराने ज़माने की लैट्रिनों से, पुराने ज़माने के जो हाजत खाने थे उनसे ज़्यादा साफ़ हैं। उस वक्त तो पैरों को गिलाज़त लग जाती थी, अब तो कुछ भी नहीं है ऐसा। बूट पहने होते हैं वो ऊपर नीचे से साफ़ होते हैं, बाथरूम भी साफ़ होते हैं, टाइलें लगी होती हैं। चलें, फिर भी शक है ना आपको, बाथरूम से आप बाहर निकलें तो ज़मीन पे 3 बार अपने पाँव रगड़ लें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये मैंने आपको काफ़ी सारी रुख्सतें बता दी, यही रुख्सतें आप मगरिब इशा पर भी अप्लाई करें। इशा पे लेकिन एक बात याद रखें, आम लोगों में ये ख्याल है कि इशा की नमाज़ का टाइम फजर की अजान तक है। ये बात जो ना मशकूक है, इख्तिलाफी है। आधी रात वक्त होता है, और आधी रात का मतलब 12 बजे नहीं है। मगरिब इशा में भी यही काम करें। ये सही मुस्लिम बुखारी आपको दोनों में ही हदीस मिल जाएगी। मुस्लिम में तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मुताले से गुजरी है, निस्फ़ुल लैल तक है जी ईशा का वक्त, फ़र्ज़ों का वक्त। वो वित्रों वाला मामला अलहदा है। तो फ़र्ज़ जो है ना इन नमाज़ों के, इनको कोशिश करें ये ना जाएँ। ये फ़र्ज़ नमाज़ों की अगर हो गई ना कज़ा, ज़ाया हो गई तो पकड़ हो जाएगी। तो मैंने बता दिया किस तरीके से आप कज़ा से बच जाएंगे, कि या वक़्त से पहले, वक़्त के बाद, वक़्त के एक नमाज का टाइम रहता है, दूसरी का ख़त्म हो रहा है, जैसे इशा शुरू हो रही, मगरिब ख़त्म हो रही, बिल्कुल कोई बात नहीं। यहाँ पे भी ये शॉर्टकट आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। और इस रुख्सत का फ़ायदा उठाइए। दीन जो है ना, इसमें जो रुख्सत होती है वो अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा होता है, उसको कबूल करें। हाँ, इससे आप ये ना करें कि इस रुख्सत को आप बना लें आदत, और वो रुख्सत की बजाय आदत बन जाए, फिर सवाब की बजाय फिर क्या होगा, काहली आएगी और नमाज का रूहानी मज़ा ख़त्म हो जाएगा। बस एक सर से उतार के फेंकने वाली मुनाफिकों वाली नमाज रह जाएगी। वो जो सुकून का वक्त होता है, उस टाइम पे ऐसी रुख्सतें ना लें। उस टाइम पे आप एहतमाम से, तरीक़े से, पूरे इत्मीनान से, तमानीना के साथ वो नमाज़ पढ़ें। वो फिर रुख्सतों वाली नमाज नहीं उस टाइम होनी चाहिए, और टकरे ना मारें इंशाल्लाह। बहरहाल वो लोग, एक निशानी बता दूँ, जो इन रुख्सतों का मजाक बनाते हैं, ये सही हदीस है, गालिबन बुखारी में ही आपको मिलेगी।
आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुनाफिक है वो शख्स जो नमाज के वक्त के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा होता है। मुनाफिक की निशानी बताइए कि बिल्कुल सूरज जब नीचे जा रहा है, ख़त्म होने लगा, अब उठा नमाज़ पढ़ने। क्यों? तुम बैठे हुए थे। मैंने बता दिया, जो मजबूरियाँ थी वो और बात है। ये रुखसत वाले मामले को अगर आपने आम ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया तो ये मुनाफिक की नमाज है। अल्लाह ताला मुझे आपको मुनाफिकों वाली नमाज से बचाए। रुखसतों के टाइम पे अवेल करने की हमें ज़रूरत है। आम टाइम पे उसको आदत ना बनाएं, रुखसत को आदत ना बनाएं, यानी जो एग्जेम्पशन है उसको हैबिट में कन्वर्ट ना करें। ये आप याद रखें, दिस इज़ अ बिग लाइन टू ड्रॉ। तो ये शॉर्टकट्स इंशाल्लाह आपके हमेशा काम आएंगे। एक आखिरी शॉर्टकट बताता चलूँ, बहुत जल्दी है, मीटिंग शुरू होने वाली है, आपके मुस्लिम गैर मुस्लिम वहाँ सब बैठे हैं, मजबूरी है कि आपने अगर नमाज लंबी पढ़ी तो आपको नौकरी से ही ना निकाल दे। अल्लाह ताला आपको बड़ा रहम करता है ऐसे मामले में। सिंपल सादा छोटी नमाज कैसे पढ़नी, ये भी रुखसत वाला मामला है। अल्लाहु अकबर, सीधा ही बिस्मिल्लाह, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फातिहा शुरू करें। फातिहा खाली पढ़ लें और एक आयत भी नहीं पढ़ सके, इन्ना अतैना कल कौसर भी नहीं पढ़ सके तो कोई बात नहीं, अल्लाहु अकबर करें, फातिहा ज़रूर पढ़ें। सुबहान रब्बियल अज़ीम एक बार पढ़ें, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहें, नीचे जाएँ सुबहान रब्बियल आला एक बार पढ़ें। वो जो आप तेज़ गाम चलाते हैं ना, सुबहान रब्बियल आला अस्तगफिरुल्लाह, उसकी वजह बेहतर है एक बार पढ़ लें। ये मैं बता रहा हूँ, वो भी रुखसत, नमाज के अंदर रुखसत, टाइमों की रुखसत और रुखसत को आदत ना बनाने की बात। ये उम्मीद है सारे मसले इसमें कवर हो गए। मज़ीद भी कोई मसला आए रुखसतों के बारे में, शॉर्टकट्स तो सारी दुनिया ढूंढती है मैं समझता हूँ, तो आप उसको भी पूछिएगा, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे आपको इसके भी जवाब देने की, हर हद्दुल वसा कोशिश की जाए। वल्लाहु आलम।